हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें 25,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, सभी अदर एग्ज़ाम यानी कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। तो प्लीज़ आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके आगे आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वो वीडियो ज़रूर देख ले। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सिक्किम में मास्क मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? लामा डांस। सिक्किम में मास्क मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? लामा डांस। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? महाकवि दंडी। 10 कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? महाकुमार दंडी। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? सूरकोटदा। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? सूरकोटदा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सातवाहन। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्के पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सातवाहन। नेक्स्ट है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पाल राजा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पाल राजा धर्मपाल। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल में। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? मिथिला क्षेत्र, बिहार में। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? मिथिला, बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? पवित्र बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? पवित्र बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र और शैलाश्रयों के लिए। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? बैल को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है, तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? बैलों को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है। कार्ले बुद्धा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कार्ले बुद्धा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, उड़ीसा। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख में लिखवाया था? अशोक ने। कंदड़िया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। कंदड़िया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था, 1739 ईस्वी में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? नादिर शाह ने, जो कि ईरान का शासक था, 1739 ईस्वी में। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति द्वारा। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के भील जनजाति द्वारा। किस गुफा में पुरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? भीमबेटका में। किस गुफा में पुरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? भीमबेटका में।
राजकुमार सिंहजीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं? मणिपुरी। राजकुमार सिंहजीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं? मणिपुरी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय हुई थी? रखालदास बनर्जी के समय 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय हुई थी? रखालदास बनर्जी के 1921 ईस्वी में। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश ने, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल वंश ने, तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता से मिले मनके किसके बने हुए थे? एस्टेरॉयड और कार्नेलियन पत्थर के। हड़प्पा सभ्यता से मिले मनके किसके बने हुए थे? एस्टेरॉयड और कार्नेलियन पत्थर के। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? कथक शास्त्रीय नृत्य, जो कि अकबर के समय से प्रचलित है। कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? कथक शास्त्रीय नृत्य, जो कि अकबर के समय से प्रचलन में है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? केरल का। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? केरल का। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। और इसे किसने लिखा है? अल-बरूनी ने। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। और लिखा है किसने? अल-बरूनी ने। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ययाति केसरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुसलमानों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। मुगलों द्वारा गैर मुसलमानों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया। कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सभी। कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक का था? 1500 BC से 600 BC तक। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? 1500 BC से 600 BC तक। दुमहल धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। दुमहल धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू व कश्मीर राज्य का। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? राधा कृष्ण। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? राधा कृष्ण। श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? ग्रेनाइट पत्थर से। श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? ग्रेनाइट पत्थर से। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9। छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9। छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश। ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर। और इस युद्ध का नाम है हाइडेस्पीस का युद्ध। 326 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के थे? पल्लव राजवंश के। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के थे? पल्लव राजवंश के। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? गंग वंश ने। राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? गंग वंश के राजा ने। और किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने।
सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? प्रत्येक 12 वर्ष पर। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? 12 वर्ष पर। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सूरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सूरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। अकबर द्वारा बनवाया गया जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है। अकबर द्वारा बनवाया गया था जामा मस्जिद जो कि फतेहपुर सीकरी में है। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा कृष्णदेव राय। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा कृष्णदेव राय। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। बंदा बहादुर का मृत्यु कब हुई थी? 1716 ईस्वी में। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1716 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग पर। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग पर। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से। मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा के सिकंदराबाद में। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? चोल राजवंश से। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? चोल राजवंश से। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? अरविडू वंश का। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? अरविडू वंश का। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 1575 ईस्वी में। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 1575 ईस्वी में। स्पाव नृत्य कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। स्पाव नृत्य कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टध्यायी किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। आर्यभट्टनियम किस प्रकार की पुस्तक है? खगोलीय ग्रंथ है। आर्यभट्टनियम किस प्रकार की पुस्तक है? खगोलीय ग्रंथ है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर ने 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर ने 1582 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? विजयनगर को। 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? विजयनगर को। 1336 ईस्वी में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा। शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। धमेख स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? मौर्य वंश द्वारा। धमेख स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? मौर्य वंश के द्वारा। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर, पंजाब में। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर, पंजाब में। कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है? ताम्र पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है? ताम्र पाषाण काल। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 26 जून 1539 ईस्वी को। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 26 जून 1539 ईस्वी को। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से।
बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 ईस्वी में। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 ईस्वी में। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड। अकबर द्वारा किसे जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। अकबर द्वारा किसे जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1800 ईस्वी में। विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर ने खोजा था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा है? आयताकार। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा है? आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का आकार किस प्रकार का होता है? वर्गाकार या आयताकार। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी थी? 35 फीट। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? 35 फीट। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित होते हैं? नागर शैली में। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित होते हैं? नागर शैली में। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दिलवारा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ को। दिलवारा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ को। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? महायान संप्रदाय। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? महायान संप्रदाय। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनय या नृत्य किया जाता है? कथकली। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनय या नृत्य किया जाता है? कथकली। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण से। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण से। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे विस्तृत क्षेत्रफल पर शासन किया गया? तुगलक वंश के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे विस्तृत क्षेत्रफल पर शासन किया गया? तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बोधिसत्व किससे संबंधित है? महायान संप्रदाय से। बोधिसत्व किससे संबंधित है? महायान संप्रदाय से। सूत पीटक व विनय पीटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सूत पीटक व विनय पीटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर, कर्नाटक का। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर, कर्नाटक का। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला है? धौलावीरा, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थान पर एक जलाशय मिला है? धौलावीरा, गुजरात में। मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे, कहाँ से संबंधित थे? सिंध प्रांत, पाकिस्तान से। मियाँ मीर जो एक सूफी संत थे, कहाँ से संबंधित थे? सिंध प्रांत के, पाकिस्तान से। राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? राजगिरी व पाटलिपुत्र में।
मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? राजगीर व पाटलिपुत्रा में। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है? 13वें शिलालेख में। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है? 13वें शिलालेख में। पुद्दुचेरी का लोक नृत्य है भैरवी और गड़दी। पुद्दुचेरी का लोक नृत्य है भैरवी और गड़दी। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? संत मियां मीर ने। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? संत मियां मीर ने। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? नवाब आसफुद्दौला 1784 ईस्वी में। मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम का। मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम का। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। मीसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम और अरुणाचल प्रदेश में। मीसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम और अरुणाचल प्रदेश में। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। बैरम खान का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ था? अब्दुल रहीम खाने खाना। बैरम खान का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ था? अब्दुल रहीम खाने खाना। गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? ओडिशा। गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? ओडिशा। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुर्गन। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुर्गन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? कांस्य में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।